आज है 13 दिसंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने में जुटी योगी सरकार, 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स तैयार। यूपी में व्यापक स्तर पर निवेश को धरातल पर उतारने में योगी सरकार जुट गई। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विभिन्न विभागों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों ने जो 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए, अब उन्हें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से धरातल पर उतारने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसमें 7.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं तैयार हैं, जिसमें औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की ओर से करीब 2.5 लाख करोड़ का निवेश शामिल है। यूपी पुलिस में 62,000 पदों पर भर्तियां जनवरी से होंगी। मेरठ शहर के सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी संभाल रहा मेरठ विकास प्राधिकरण अब पैदल चलने वालों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। मेरा ने मवाना रोड स्थित कसेरो खेड़ा नाले की पटरी पर किला रोड तक करीब 2 किलोमीटर लंबी डिवाइडर रोड पर साइकिल ट्रैक के साथ पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट यानी पैदल यात्री अनुकूल सड़क बनाने का फैसला किया है। किसान ऑनलाइन बुक कराएं गन्ने का बीज, इस तरह करना होगा आवेदन। गन्ना किसानों को अब बीज बुक कराने के लिए गन्ना शोध परिषद या विभाग के दफ्तरों तक दौड़ नहीं लगानी होगी। किसान एक क्लिक में घर बैठे गन्ने की नई वैरायटी का बीज बुक करा सकते हैं। भुगतान की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। गन्ना किसानों को नई वैरायटी के लिए गन्ना शोध परिषद, केंद्र और गन्ना विभाग के दफ्तरों तक दौड़ लगानी पड़ती। महिला कर्मियों के लिए रेलवे बनाएगा छात्रावास। यूपी के शहरों में जल्द बनेंगे 25 कमरों के विमेंस हॉस्टल। उत्तर मध्य रेलवे के तीनों मंडलों आगरा, प्रयागराज, झांसी में महिला रेल कर्मियों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में रेलवे यूनियंस लगातार तीनों मंडलों में महिला कर्मचारियों के लिए वुमेन्स हॉस्टल बनवाने की मांग उठा रही हैं। बीते दिनों प्रयागराज में हुई पीएनएम की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। लखनऊ में करवाएं पीएम आवास के लिए पंजीकरण। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर। देना होगा इतना शुल्क। लखनऊ में कुकरेल नदी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वाले अकबर नगर प्रथम व द्वितीय के लोग अब 14 दिसंबर तक प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। नदी व बंधे के विस्थापितों को आवास व दुकान के लिए पंजीकरण में कोई असुविधा न हो, इसके लिए प्राधिकरण उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने पंजीकरण शिविर 3 दिन और बढ़ा दिया है। देश में पहली बार महिलाएं चलाएंगी ड्रोन। बनारस के हुनरमंदों को मिलेगी खास पहचान। बदलते बनारस के खाते में एक और नई उपलब्धि जुड़ने जा रही है। देश में पहली बार बनारस की महिलाएं ड्रोन चलाएंगी। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड्रोन उड़ाने वाली महिलाओं को देश भर में ड्रोन सखी के नाम से जाना जाएगा। 16 दिसंबर से एसी बसेस में 10% कम किराया देकर कर सकेंगे यात्रा। सर्दियों में बस यात्रियों को वातानुकूलित बसों में सफर का लाभ देने के लिए योगी सरकार ने किराए में 10% छूट का निर्णय किया। यात्री 16 दिसंबर 2023 से वातानुकूलित बसेस में इस छूट का लाभ ले सकेंगे। 16 दिसंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक किराए में स्पेशल विंटर डिस्काउंट के रूप में छूट प्रदान की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों के सत्यापन में तेजी ला रही योगी सरकार। देश के कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना पर उत्तर प्रदेश में तेज गति से काम किया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर कारीगरों और हस्तशिल्प श्रमिकों का पोर्टल पर पंजीकरण और उसके सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। मोहन यादव के जरिए सपा के वोट बैंक में सेंधमारी करेगी भाजपा। अखिलेश यादव को मिलेगी कड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी में जुटी भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर एक तीर से कई निशाने साधे। भाजपा ने इस कदम के जरिए सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की मजबूत कोशिश की। मोहन के ससुराल सुल्तानपुर में होने के कारण उनका यूपी से भी गहरा नाता है। ऐसे में मोहन यादव से मध्य प्रदेश के साथ ही यूपी की ओबीसी राजनीति में भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे औद्योगिक गलियारों से जुड़ी बड़ी खबर। 13,000 किसानों की लगी बम्पर लॉटरी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में जुट गया है। इस परियोजना के लिए करीब 13,500 से अधिक किसानों की जमीन ली जाएगी। जिन किसानों की जमीन इस परियोजना के लिए ली जाएगी, उन्हें सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। मोहित पांडे बने राम मंदिर के पुजारी। प्रशिक्षण के बाद अयोध्या में करेंगे भगवान राम की सेवा।
गाजियाबाद के दुधेश्वर वेद विद्यापीठ के विद्यार्थी मोहित पांडे अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी होंगे। मोहित पांडे का राम मंदिर के पुजारी के रूप में चयन किया गया है। जानकारी के मुताबिक मोहित ने 7 साल तक अध्ययन किया और साथ ही तिरुपति स्थित तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम से संबद्ध श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय से स्नातक का शास्त्री की उपाधि हासिल की। इसके बाद 2023 में मोहित पांडे ने सामवेद का अध्ययन करते हुए मास्टर डिग्री हासिल की। वो रामानंदीय परंपरा के विद्वान भी हैं और उन्हें वेद शास्त्र और संस्कृत में विशेषज्ञता भी प्राप्त है। 4.5 घंटे में आगरा प्रयागराज का सफर। नए साल में शुरू होगी सुपरफास्ट वंदे भारत। प्रयागराज में जनवरी में होने जा रहे माघ मेले में पहुंचना और भी आसान होने जा रहा है। संगम में स्नान के बाद देर रात तक आप आगरा भी लौट सकते हैं। नए साल से उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जोन आगरा से प्रयागराज के लिए भगवा रंग की वंदे भारत का संचालन चालू होगा। 11 कोच की वंदे भारत 4.5 घंटे में आगरा से प्रयागराज पहुंचेगी। इतने ही समय में वापसी भी होगी। लखनऊ में गरजेगा प्रशासन का बुलडोजर। अवैध रूप से बनी 117 दुकानों और 1060 घरों को किया जाएगा ध्वस्त। बीकापुर के बाद अब कुकरेल नदी पर अवैध रूप से बसाए गए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का प्लान तैयार हो गया। एलजी अकबरनगर में कार्रवाई से पहले अयोध्या रोड पर अवैध रूप से बनी 117 दुकानों और बड़े शोरूम को ध्वस्त करेगा। इनके ध्वस्तीकरण के बाद ही एलजीए के बुलडोजर को 1060 आवासीय निर्माण को तोड़ने का रास्ता मिलेगा। एयरपोर्ट रनवे के लिए इन विभिन्न गांवों की जमीन होगी अधिग्रहण। 1018 करोड़ रुपए होंगे खर्च। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब तक 23 किसानों ने एयरपोर्ट में रनवे विस्तार के लिए अपनी करीब 1 एकड़ जमीन का बैनामा कर दिया। नवंबर तक 5932 किसानों से विस्तारीकरण के लिए चिन्हित 290 एकड़ जमीन का बैनामा पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब हैदराबाद को यूटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अनुच्छेद 370 पर एससी के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमेशा से भारत का अटूट हिस्सा रहा है, लेकिन हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं। अब आने वाले दिनों में बीजेपी को कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। एससी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को संवैधानिक बताते हुए बरकरार रखा है। सीसीएसयू की परीक्षाएं अब 30 दिसंबर से। सैकड़ों विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म न भर सकने के कारण चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की 20 दिसंबर से शुरू होने वाली परीक्षाएं अब 30 दिसंबर से होंगी। फॉर्म भरने वाली एजेंसी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने यह फैसला लिया। विश्वविद्यालय ने एजेंसी को 20 दिसंबर को सभी विद्यार्थियों का डेटा विश्वविद्यालय को सौंपने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता से अयोध्या पहुंची वाटर मेट्रो। जल पर्यटन को बढ़ावा देने की मुहिम की गई तेज। रामनगरी में अब जल पर्यटन को बढ़ावा देने की मुहिम तेज कर दी गई। इस क्रम में कलकत्ता से वाटर मेट्रो अयोध्या पहुंच गई। इसे संत तुलसीदास घाट पर रोका गया। 16 नाविक इसे लेकर कोलकाता से आए हैं। बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को करेंगे। आईआईटी लखनऊ के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। कहा एआई को साध्य नहीं साधन बनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साध्य नहीं साधन बनाएं। साथ ही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी जरूरी है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को IIIT लखनऊ के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस शहर को साइकिल ट्रैक, संघ चौपाटी की सौगात मिलेगी। ये होंगे मुख्य आकर्षण। मेरठ शहर के सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी संभाल रहा मेरठ विकास प्राधिकरण अब पैदल चलने वालों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहा है। मेडा ने मवाना रोड स्थित कसेरू खेड़ा नाले की पटरी पर किला रोड तक करीब 2 किलोमीटर लंबी डिवाइडर रोड पर साइकिल ट्रैक के साथ पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट यानी पैदल यात्री अनुकूल सड़क बनाने का फैसला किया है। सीबीएसई 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए डेट शीट जारी कर दी। मिली जानकारी के अनुसार सीबीएसई बोर्ड द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से आयोजित की जाएंगी और 2 अप्रैल तक चलेंगी। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली हैं। काशी में तिब्बती भाषा के 4567 धर्म ग्रंथों का हो रहा संस्कृत में अनुवाद। संजोई जा रही धरोहर।
बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नष्ट हो चुके नालंदा विश्वविद्यालय की अथाह ज्ञान राशि काशी में संरक्षित हो रही है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों के साथ भारतीय आचार्यों के ज्ञान को फिर से देश और दुनिया के सामने लाने की पहल कर रहा है। संस्थान ने कंग्यूर और तंग्यूर के 4567 धर्म ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद का बीड़ा उठाया। 15 दिसंबर से यूपी में परिवर्तन यात्रा निकालेगी कांग्रेस, गठबंधन का फैसला शीर्ष नेतृत्व पर। लोकसभा चुनाव 2024 में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस यूपी में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। यात्रा 15 दिसंबर से शुरू होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस यात्रा के जरिए आम लोगों को जोड़ा जाएगा। यात्रा की तैयारी के लिए सभी पूर्व सांसदों, विधायकों व अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की गई। आरबीआई ने दी चेतावनी, राज्य न करें पुरानी पेंशन स्कीम के वादे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राज्यों को चेतावनी दी है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के बारे में न सोचें। इससे उनका खर्च कई गुना बढ़कर बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वादों पर चिंता जताई। उन्होंने राज्य सरकारों को नसीहत दी कि जनता को लुभाने वाले वादों के कारण उनकी वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ग्रेटर नोएडा के 3 रेलवे स्टेशन पर बन रहा फुटओवर ब्रिज, सीढ़ियों के साथ रैंप की सुविधा। ग्रेटर नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रेटर नोएडा के 3 रेलवे स्टेशन पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ईस्टर्न कॉरिडोर के ऊपर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होने जा रहा है। फुट ओवर ब्रिज में सीढ़ियों के साथ साथ रैंप भी बनाए जाएंगे, जिससे दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। यात्री भी आसानी से एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। डीएफसीसी ने फुट ओवर ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है। हॉकी में नीदरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। भारतीय टीम गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबला जर्मनी से खेलेगी। विश्व रैंकिंग में तीसरे और चौथे स्थान पर काबिज भारत और नीदरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक रहा। हाफ टाइम तक नीदरलैंड में भारत पर 0-2 से बढ़त बना रखी थी। इसके बाद भारतीय टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए 4-3 से मैच अपने नाम कर लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।